ओके, सो हम आज पढ़ेंगे ओवरफ्लो कंडीशंस क्या होती हैं और ओवरफ्लो कैलकुलेशन क्या होती है ना। इससे पहले के लेक्चर में हमने बाइनरी टूज कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन सीखा था, ठीक है ना। उस क्लास को अटेंड करिएगा अच्छी तरीके से, तभी ये ओवरफ्लो क्लास समझ में आएगी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक, तो देखिए ओवरफ्लो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें क्या समझना होता है। स्टार्टिंग में हम अभी किस में 4 बिट्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 बिट्स में ही देखेंगे ओवरफ्लो कंडीशंस। तो 4 बिट्स में पहले एक चीज़ समझते हैं। अगर हमारे पास क्या है 4 बिट्स हैं और हम 4 बिट्स है ना, बाइनरी में अगर हम नंबर्स को लिख रहे हैं 4 बिट्स में, तो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 4 बिट्स से। देखो 0 0 0 ये हो गया क्या मिनिमम, और मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं 1 1 1 और 1, मतलब 0 से 15, ठीक है ना। तो चलो अब ध्यान से समझिएगा मेन कंडीशंस। अगर हम बात करें केवल किसके, ओनली पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, तो रेंज क्या हो जाएगी 4 बिट रेंज। देन रेंज इन 4 बिट क्या हो जाएगी 0 to 15, ठीक। बट इफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, अगर हम दोनों की बात करें, तब रेंज क्या होगी, देन रेंज इन 4 बिट क्या हो जाएगी हमारी -8 to +7, ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर की बात करें तो इन 4 बिट से हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -8 से +7 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये रेंज कैसे आई। ये तो हमें 0 to 15 हमें पता होता है, लेकिन -8 to +7 नॉर्मली नहीं मालूम होता है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए 4 बिट्स के लिए हम लिखते हैं कि कैसे होता है, मालूम करते हैं। तो 4 बिट्स से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो पहले सारे हम बाइनरी इससे लिख लेते हैं कि इसके कितने बाइनरी पॉसिबल हैं 4 बिट्स से। देखो 0 0 0 0 हो सकता है, 0 0 0 1 हो सकता है, 0 0 1 0, 0 0 1 1, ठीक। 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0 एंड 0 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर अब क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1, ठीक है ना। 8 + 8 टोटल 16 हो गए। 0 to जैसे 15 थे, 0 to 15 मतलब टोटल 16 हमने बाइनरी इसकी लिख ली, जो हमारी कितनी 16 बाइनरी पॉसिबल थी। अब इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, जो हमारी ये सारी बाइनरीज लिखी हुई हैं उसमें देखिए जो मोस्ट MSB क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 0, और इसमें देखिए जो ये नेक्स्ट 8 है इनमें MSB क्या है 1। तो मतलब ये सारे कौन से हैं, सारे हमारे कौन से हैं पॉजिटिव नंबर्स हो गए, और ये सारे कौन से हो गए निगेटिव नंबर हो गए, ठीक है ना। इसके पहले ही क्लास में बताया गया है, उसको ज़रूर अटेंड करिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर हो गए सारे, और ये सारे कौन से हो गए नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक। अब देखिए पहले इसको देखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स में क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7, ठीक। प्लस में 0 to 7 हो गया। अब आते हैं निगेटिव में। अगर अब ये निगेटिव नंबर है तो किसका होगा, किसी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब जिसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा उसी का क्या होगा, ये निगेटिव नंबर होगा। अब हमें निकालना है किसका निगेटिव है, तो सेम वही तरीका। अगर ये किसी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट है, निगेटिव है, तो सेकंड किसी का कॉम्प्लीमेंट ही होगा, तभी तो निगेटिव में निगेटिव बाइनरी में है, ठीक। अब निगेटिव में जब कोई नंबर होता है तो उसे डायरेक्ट तो बाइनरी से निकाल नहीं सकते, क्या करते हैं उसका फिर हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा क्या पॉजिटिव वाला नंबर आएगा। फिर उसकी जब बाइनरी हम निकालेंगे
ठीक है ना। बाइनरी से हम निकालेंगे कौन सा नंबर, फिर उसका क्या होगा, ये नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था। तो फिर देखिए अब इसका हम सबका निकालते हैं क्या होगा। इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसका इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे 0 1 1 और फिर क्या करेंगे +1, तो क्या आ जाएगा 1 0 0। ठीक इसी तरह इसको करेंगे, तो इसमें क्या आएगा 0 1 1 0 +1 कितना आ जाएगा 0 1 1 1। सेम थिंग्स इसे 0 1 0 1 +1 इक्वल्स टू 0 1 1 0। सेम हेयर यहाँ क्या लिखेंगे 0 1 0 0 +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 1 0 1। अगेन 0 0 1 1 +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 0 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0 +1 इक्वल टू 0 1 1। इसमें क्या लिखेंगे 0 0 0 1 +1 इक्वल टू यहाँ पर 0 0, ठीक है ना 0 0 1 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 1 0। फिर अगेन 0 0 0 0 +1 इक्वल टू 0 0 0 1। ये सब क्या है, ये इनके क्या है 2's कॉम्प्लीमेंट है ना, 2's कॉम्प्लीमेंट है सारे। तो यही होगा ये। तो अब इसका नेगेटिव का जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसमें क्या रहा होगा, देखिए यहाँ से करना चालू करें, देखो इसी क्या है 1, ये क्या है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मतलब ये अगर 8 है तो ये किसका है -8 है। ये 7 तो ये -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। अब समझ में आया। देखिए इसकी रेंज कितनी होगी -8 टू +7, तो रेंज आ गई -8 से +7। तो आपको ये रेंज समझ में आई। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स की बात करें तो रेंज कहाँ से हो जाएगी -8 टू +7। तो अभी आपको ये रेंज समझ में आएगी 4 बिट में अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर लेंगे तो रेंज कहाँ आएगी। अब हम आगे समझते हैं। अब हम जाते हैं ओवरफ्लो में। अभी आपका ओवरफ्लो का बेस तैयार हो गया है, अब आप ओवरफ्लो समझ सकते हैं। देखिए अब ओवरफ्लो के हम 2 मेथड देखेंगे समझने के, कि दो की कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, देखो फर्स्ट मेथड में क्या है, इफ हम कैसे की बात करें 4 बिट की ही बात करें, ठीक है ना। इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन of 2 number is out of range from -8 to +7, देन क्या होगा ओवरफ्लो कंडीशन। देन क्या होगा ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर। ठीक ऑकर्स, ये तो हो गया हमारा एक। अब देखो दूसरा मेथड भी इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी का ही शॉर्टकट है, बट दूसरी ऑब्जर्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं अपना क्या। देखो इफ, इसमें 2 कंडीशन है, इफ एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू नेगेटिव। देखो 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन हमारा नेगेटिव आ रहा हो, और सेकंड इफ एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। 2 नेगेटिव नंबर का एडिशन कितना आता है, नेगेटिव ही आता है, लेकिन अगर 2 नेगेटिव नंबर का एडिशन क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, देन ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर्स। देखिए 2 चीज़ हमने पढ़ी। एक क्या पढ़ी, अगर हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा हो -8 से +7 रेंज के आउट ऑफ रेंज आ रहा हो,
तब क्या होगा, हमारा ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। भाई 4 बिट से तो हम किस रेंज में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -8 से +7 में, लेकिन अगर हमारा 4 बिट एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके बाहर आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी ओवरफ्लो कंडीशन, मतलब आउट ऑफ रेंज है ये तो, ठीक। उसे आउट ऑफ रेंज को क्या कहते हैं हम, ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। और इसको ऑब्जर्व दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेम मेन क्या है, मेन जो लॉजिक यही है, लेकिन इसको ऑब्जर्व हम दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, अगर दो एडिशंस का हमारा जो सम आ रहा हो वो क्या आ रहा हो, निगेटिव, दो पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन क्या आ रहा हो, निगेटिव आ रहा हो, या दो निगेटिव का क्या आ रहा हो, सम पॉजिटिव आ रहा हो, तब भी हमारी क्या होती है, ओवरफ्लो कंडीशन होती है। इसको भी हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, ठीक है। चलिए ओके, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लेट हमने 5 किया और +4 किया, 5 + 4 कितना आ गया, 9, लेकिन हमारी रेंज कितनी थी, -8 से +7, तो हमें यहीं से मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन है, ठीक है ना। देखो ऑब्जर्व हमने क्या किया, हमें क्योंकि हमारा आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन है। अब इसको बाइनरी में देख लेते हैं, तो हम +5 को क्या लिखते हैं, 0 1 0 1, और +4 को 0 1 0 0। अब इसका हमने एडिशन किया, देखिए क्या आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 1 का 0 आ गया, और कैरी 1 लिया, और यहाँ देखिए 1 आ गया। अब देखिए ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये नंबर क्या था, ये तो पॉजिटिव था, देखिए 0 है MSB, ये भी नंबर पॉजिटिव है 0 MSB, लेकिन आंसर हमारा देखिए क्या आ गया, MSB क्या है 1, मतलब नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। अगर अब आ रहा है हमारा क्या, नेगेटिव नंबर, मतलब ओवरफ्लो कंडीशन। अब एक बात समझिएगा, जैसे ही ओवरफ्लो कंडीशन आ जाए, मतलब ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे ही ओवरफ्लो फ्लैग अगर हमारा 1 हो गया, मतलब ओवरफ्लो कंडीशन आ गई, तो तुरंत हम क्या करते हैं, 1 को ट्रीट एज अ पॉजिटिव नंबर एंड 0 ट्रीट एज अ निगेटिव नंबर। अगर MSB क्या है, 1 है, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है, अगर MSB 1 है तो पॉजिटिव, और MSB 0 है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। किस केस में, अगर ओवरफ्लो कंडीशन है तो, ठीक है ना। तब देखो अब ये क्या, अब ओवरफ्लो कंडीशन है, ये हमें मालूम पड़ गया, तो इसका मतलब अब क्या है, ये 1 ट्रीट एज अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका फिर हमारा इस बाइनरी का क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल में 8 + 1 = 9 आ गया हमारा 9 आंसर। अब चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, 6 + 2 = 8, किसका, प्लस का 8, लेकिन हमारी रेंज कितनी, -8 से +7, ये भी फिर क्या है, आउट ऑफ रेंज है, तो हमारा ये फिर से ओवरफ्लो कंडीशन हमें यहीं से मालूम पड़ गया, क्योंकि हमें रेंज पता है। देखो फर्स्ट कंडीशन से हमने क्या, फर्स्ट मेथड से हमने जान लिया यहाँ से कि ओवरफ्लो है, लेकिन फिर बाइनरी की बात करें, अगर बाइनरी में हो तो कैसे करेंगे। अब हमें 6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0, और 2 लिखना है तो 0 0 1 0, ठीक है ना। तो अब अगर हमें इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम ऐड करें, 0 1 1 का 0, और कैरी 1, फिर 1 1 का 0, कैरी 1, और देखिए फिर 1 आ गया। अब दो पॉजिटिव नंबर है, MSB 0 था, पॉजिटिव है, अब आ क्या गया रिजल्ट हमारा, देखिए निगेटिव आ गया है ना, दो पॉजिटिव नंबर का रिजल्ट क्या आ गया, निगेटिव। तो हमें यहीं से मालूम पड़ गया कि ये कौन सी कंडीशन है, ओवरफ्लो कंडीशन है, ओवरफ्लो कंडीशन। अब ओवरफ्लो कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, MSB अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और MSB 0 है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो फिर क्या है, 1 है ना, तो ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा, 8, आंसर इज 8, हमें दिख रहा है, ठीक। अब देखो फिर से आते हैं, अब आ गए हम थर्ड नंबर एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अब देखिए जब थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, तो अब ले लेते हैं निगेटिव में, -7 और -4, आंसर कितना है, -11। अब देखो हमारी रेंज कितनी है, -8 से +7, तो इसका मतलब ये क्या है, आउट ऑफ रेंज है हमारा, ये हमें यहीं से मालूम पड़ गया, ये आउट ऑफ रेंज है तो क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन है अगेन। लेकिन हम देखिए अगर बाइनरी में लिखना हो तो, अब देखिए -7 को अगर बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, है ना, लेकिन मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ फिर से ही। लास्ट हमने
लेक्चर में देखा था कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ से भी लिख सकते हैं कि हमारी -7 की बाइनरी कितनी है 1001 है। लेकिन फिर से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे +7 क्या होता है 0,111। अब क्या निकालेंगे इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले इंटरचेंज करेंगे कैसे 1,000 और फिर क्या कर देंगे +1। तो क्या हो जाएगा 1,001। ये क्या हो गया इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये क्या हो गया इक्वल टू -7, है ना। देखो -7 का रहा था 1,001, देखिए आ गया हमारा 1,001। तो -7 का हमने क्या लिख दिया 1,001। अब -4 का इसी तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। तो -4 का हम यहाँ से देख लेते हैं। -4 का क्या है 1100 1100। अब इसको क्या करते हैं फिर ऐड करते हैं, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। अब 1 1 का 0, कैरी आया 1। तो जब हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या करते हैं कैरी क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं कैरी क्या करते हैं डिस्कार्ड करते थे। तो आंसर हमारा ये आया। अब देखो ये निगेटिव है MSB 1 है, ये निगेटिव MSB 1 है। आंसर क्या आ रहा है MSB 0, मतलब आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। मतलब क्या है फिर से अगेन ओवरफ्लो कंडीशन। अब ओवरफ्लो कंडीशन है तो MSB में 1 होगा तो पॉजिटिव, MSB 0 होगा तो निगेटिव। तो इसका मतलब ये देखो MSB 0 है तो ये तो निगेटिव है। अब इसका मतलब अगर ये निगेटिव है तो किसी का क्या है सेकंड कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें ये निकालना है किसका निगेटिव है। तो पहले क्या करेंगे फिर वही इसका क्या निकालेंगे सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे पहले 1,010 किया और +1 किया। तो यहाँ पे क्या आ गया 1,1,0,1। यही हो गया इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब है ना। तो ये नंबर कितना हुआ 1 का मतलब 8 + 2 + 1 = 11। मतलब ये क्या है 11 का निगेटिव है इक्वल टू -11। आंसर आ गया हमारा -11। ठीक है ना, ये समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं -4 और -3 क्या होता है -7। तो अब -7 की बात की तो देखो -7 तो रेंज में है, -8 से +7 तो -7 तो इसके रेंज में है। इसका मतलब क्या है ये ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। चलो देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 1100 होता है -4 का, देखिए 1100 और -3 का 1101। दोनों को ऐड कर दो 1011 का 0 कैरी लगा 1 का 11 और 1 कैरी, तो कैरी हो गया डिस्कार्ड। ये आ गया देखो हमारा आंसर। ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो आंसर देखो MSB क्या है 1, मतलब ये भी क्या है निगेटिव है। तो ये ओवरफ्लो कंडीशन नहीं, यहाँ से ही मालूम पड़ गया था और हमें बाइनरी से भी मालूम पड़ गया कि ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। तो अब हमें निकालना है ये किसका निगेटिव है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम अगेन इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो इसके लिए क्या है 0 1 1 0 और +1 1 1 1 और 0। इसका मतलब क्या हो गया 4 + 2 + 1 = 7। मतलब ये क्या है 7 का निगेटिव नंबर है तो इक्वल टू क्या हो गया -7। आंसर आ गया। चलिए एक और देख लेते हैं पॉजिटिव का नॉन ओवरफ्लो की कंडीशन। +5 + 2 = क्या हो गया +7 हो गया। अब जब ये +7 है तो रेंज हमारी क्या है -8 से +7, मतलब ये क्या ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। और +5 तो देखो यहाँ से बाइनरीज देख लेते हैं 0 1 0 1 00 1 0। इसको एडिशन कर लें तो 1 1 1 और 0। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ से भी नहीं आई। अब ये तो नहीं, ये तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इससे बाइनरी से इसका डेसिमल डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होगा 4 + 2 + 1 = 7 इज अवर आंसर। तो अभी आपको ये ओवरफ्लो कंडीशन आ गई कि हम ओवरफ्लो कंडीशन कैसे निकालते हैं ना। हमारे पास दो लॉजिक है ओवरफ्लो कंडीशन निकालने के। एक तो कौन सा, अगर रेंज के बाहर आ रहा हो, जैसे हमने डेसिमल में एडिशन किया तो देखो रेंज के बाहर आया था। अगर हम बाइनरी में करें तो बाइनरी में क्या, अगर दो पॉजिटिव नंबर का आंसर किस में आ रहा हो नेगेटिव आ रहा हो, दो पॉजिटिव का तो ओवरफ्लो है, और दो निगेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा हो तो ओवरफ्लो है। ठीक है ना। तो हम बाइनरी और डेसिमल दोनों में ही क्या निकाल सकते हैं अपना, हम दोनों में ही निकाल सकते हैं अपना रेंज, हमारा ओवरफ्लो कंडीशन है या नहीं है। तो ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अब वो क्या पढ़ना है देखिए। एक चीज़ ये है कि
हम देखिए इस चीज़ को और पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारी आगे काम आएगी। देखो इसी तरह अगर हम रेंज निकालें 2 बिट्स में तो देखो पॉजिटिव नंबर में 0 to 3 होगा, देखो 0 0 0 मिनिमम और 1 1 3। अगर पॉजिटिव नंबर की सिर्फ बात करें तो कहाँ रेंज होगी, 0 से 3 रेंज होगी। लेकिन अगर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात करें तो रेंज कहाँ होती है, -2 से +1 रेंज होती है। ठीक है ना, जैसे हमने भी रेंज निकाली थी -8 से +7 निकाली थी, सेम -2 से +1। अगर 4 बिट की बात करें तो पॉजिटिव के नंबर की सिर्फ बात करते हैं तो कहाँ 0 से 15 रेंज होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करें तो कहाँ होती है, -8 से +7, अभी हमने देखा। इसी तरह सेम अगर हम 8 बिट की बात करें तो उसकी रेंज होती है 0 to 2255, है ना। लेकिन अगर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर की बात करें तो रेंज कहाँ से होती है, -128 से +127। ठीक है ना, 127। ओके, अब इसी को अगर हम हेक्साडेसिमल में बात करना चाहें तो देखो हेक्साडेसिमल में क्या होगा। हेक्साडेसिमल में रेंज कहाँ से होगी 8 बिट की, 0 से एफ ऐसे करना, 0 0 0 से एफ तक होगी रेंज, है ना, अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करें। लेकिन अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात करें, देखो -28 मतलब 100 और ये फिर 1000 और 40। देखो फिर इसका हेक्साडेसिमल निकालना तो क्या है, इसका क्या आएगा 0 और इसका 8 मतलब -80। अगर +127 का हमें हेक्सा निकालना है, देखो 0 1 1 1 1 1 1 1, तो ये क्या होगा, ये 127 है। तो फिर अब इसका हेक्साडेसिमल निकालना है तो कैसे, 4 4 की कॉम्बिनेशन। तो इस 4 का मतलब f और इस 4 का मतलब 7, तो -80 से +7f इन हेक्साडेसिमल, किसमें 8 बिट्स में। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव है तो 0 0 से FFF तक, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो कहाँ से -80 से +7f तक। ठीक है ना, ये हमारी रेंज है। हम सीधे भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना हमारा सेकंड मेथड तो है, एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव इज नेगेटिव और एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इज, addition of 2 positive is negative and addition of 2 negative is positive। ठीक है ना, addition of 2 positive is negative and addition of 2 negative is positive। ये हमारे 2 मेथड्स हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट में हम फ्लैग्स पढ़ेंगे अपने। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।